ठीक है ठीक है। रस्सी खोल दे। Houses Sagan! Houses Islam! House back on it foot. Houses Sagan! Houses Islam! Houses Sagan! Nada Prarabh. भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति हमें गर्व है। हम इसके सहयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में हमारा सुख निहित है। जय हिंद। सुप्रभात। आज का सदविचार यह है कि जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है। हम जितनी बार प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर सफल होंगे। आज का सदविचार एक बार फिर से, जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है। हम जितनी बार प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर सफल होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। आज के मुख्य समाचार। इसरो की बड़ी कामयाबी टेस्ट सफल रहा गगनयान का इंजन। इसरो से भारत के पहले इंसानी मिशन को ले जाने वाले गगनयान का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। इसरो ने बुधवार को बताया कि उसका क्रायोजेनिक इंजन अब ह्यूमन रेटेड है, यानी इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार और सुरक्षित है। CUET PG में 4.62 लाख छात्र रिकॉर्ड पंजीकरण। CUET PG में भी इस बार सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA 2024 में जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है उन सभी में रिकॉर्ड पंजीकरण हो रहे हैं।
पूर्वांचल पूर्व तो बुंदेलखंड बनेगा सोलर एनर्जी सेंटर। अब कुछ खेल समाचार। सुप्रभात सभी को। आज के प्रातःकालीन प्रश्नोत्तरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 6 के लिए, चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर कल्पना चावला। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 7 के लिए, मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? सही उत्तर 12 अक्टूबर 2008। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 9 के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? सही उत्तर पी वीरा मुथुरल। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 10 के लिए, भारत का मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, भारत का मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर के सिवान। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 11 के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? मेरा प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विक्रम। चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग किया गया था? सही उत्तर GSLV Mk3। मेरा अंतिम प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए, चंद्रयान 3 पर कितना खर्च हुआ था? 350 करोड़। 650। सही उत्तर 615 करोड़। धन्यवाद। देश ने करवट ले ली है और हमको भी कुछ करना है। देश ने करवट ले ली है और हमको भी कुछ करना है। लक्ष्य नहीं है बादल का, हमको अंबर मुट्ठी में करना है। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, वंदनीय शिक्षक वृंद एवं मेरे प्रिय साथी। आज मैं पलक मौर्य आप सभी के समक्ष अपने संभाषण के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है साइकिल से चांद तक का सफर। साइकिल से चांद तक का सफर आसान नहीं था। 40 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंड किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 23 अगस्त की शाम को इतिहास रच दिया। आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष भेजने की तैयारी, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ अपनी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वह घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्कोपर की स्थापना की। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया। साल 1963 की बात है। थुम्बा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत में औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही इसरो ने अपनी योजनाओं का अच्छी तरह से लागू करके खुद को आत्मनिर्भर करने का काम किया। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये विजय है हर एक हिंदुस्तानी की, ये विजय है हर एक हिंदुस्तानी की, जिद में लिखी अटल कहानी की। दुनिया देख ले नयन खोल हमारी ताकत, दुनिया देख ले नयन खोल हमारी ताकत, अनदेखे चांद पर पहुँच गया है भारत। धन्यवाद। आप सभी उप प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक साथियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी को नमस्कार। ये परीक्षाओं का दौर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार परीक्षा पर चर्चा में मन की बात से संबंधित बच्चों के विचार लिए, थॉट्स लिए, और उन्होंने कई बार ये बताने का प्रयास किया कि परीक्षा के तनाव को कम करके बेहतर परिणाम कैसे लाया जाए। बच्चों, परीक्षा भी एक प्रयास है और जिसका प्रयास जितना गंभीर होगा, जितना एकाग्र होगा, वो इन परीक्षाओं में या अपने जीवन में हमेशा बेहतर परिणाम दे पाएगा। एक छोटा सा प्रयास भी कभी कभी बहुत बड़ा परिणाम दे देता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी मॉरल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि देश और समाज के लिए एक बेहतर परिणाम देता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।